अभी तक जो हम लोग बनाए थे वो था एक फ्रीक्वेंसी नहीं दिया था, ठीक है। अब जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें दो फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे। अब जो बनाएंगे उसमें दो फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन में क्या किया है, दो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करें, टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में सबसे पहले क्या आएगा, क्लास इंटरवल। वार्निंग है श्याम तुमको, तो समझ चलो। क्लास इंटरवल, उसके बाद एफ आई, उसके बाद एक्स आई, फिर एफ आई एक्स आई। पहला क्या है 10 से 30, उसका क्या है 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, फिर 90 से 110, फिर 110 से 130। उसके बाद टोटल भी दिया है ना, टोटल दिया है, कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया है 50, यहाँ है ना टोटल दिया हुआ 50, फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया है यहाँ पे 50। अब 10 से 30 में देखो कितना है 5, यहाँ 5 लिखती है। 30 से 50 में 8, यहाँ क्या लिख देंगे 8, वैसे बताते जाओ। उसका क्या है F1 है, उसका क्या है 20 है, उसका क्या है F2 है, उसके बाद 2। चलो जहां तक दिया था उसको हम लोग पहले लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान दो, बाकी लिखना बाद में। देखो यहाँ पे अब दो फ्रीक्वेंसी नहीं है F1 और F2, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ है कितना 50, मतलब इसको सबको जोड़े हैं तो कितना आया है 50 आया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, F1 और F2 को छोड़ देना, उसको तो नंबर में नहीं जोड़ सकते हैं तो बाकी को जोड़ते हैं। तो 5 + 8 13, 13 + 20 33, 33 + 2 35, मतलब टोटल था 50 मेरे पास। टोटल कितना था 50 और नंबर कितना है टोटल 35, तो बचा कितना 15 बचा। तो 15 जो बचा वो किसका वैल्यू होगा F1 और F2 का। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि F1 और F2 मिला के कितना बनेगा 15 बनेगा। तो अगर मान लो हमको F2 निकालना है तो F1 इधर प्लस में उधर जाके, तो 15 - F1 लिख सकते हैं क्या, F2 को लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे F2 के जगह पे क्या लिख देंगे 15 - F1, ठीक है। क्या लिख देंगे 15 - यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालेंगे xi, तो xi क्या कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो 30 में 10 जोड़े 40 / 2 कितना 20। फिर यहाँ पे निकालेंगे, सबका अलग अलग निकालते जाएंगे। तो 50 + 30 80 / 2 40, 70 + 50 120 / 2 कितना 60। ऐसे करते जाए क्या। एक और तरीका था क्या, गैप देखेंगे कितना का है, 20 के बाद 40 है, कितना का गैप है 20 का गैप है, तो आगे भी 20 का गैप है। फिर 20 ऐड करो 80 हो जाएगा, फिर 20 ऐड करो कितना, फिर 20 ऐड करो। ये जो तरीका लगाएंगे ना तो तभी लगाएंगे जब क्लास इंटरवल सबका बराबर हो। कितना का गैप है 10 से 30 में 20 का गैप है, 30 से 50 में इसमें 20 का गैप है। अगर ऐसा रहेगा तभी हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहला और दूसरा निकाल देंगे, कितना का गैप है 20 का गैप है, तो बाकी में क्या करेंगे 20 ऐड करते जाएंगे। अब FI/XI निकालना है, तो FI/XI कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो पहला का FI/XI निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहला का FI और पहला का XI, तो 20 + 5 ठीक है 20 × 5 20 × 5 100 8 × 40 आंसर बताना, रिपीट नहीं करना है। 60 × FI नहीं F1 है, 60 F1 हो जाएगा, है ना 60 F1 होगा ना।
20 into 80 1600 1600 100 into 15 minus f1 तो कैसे लिख सकते हैं 100 15 minus F1 2 into 120 240 240 यहाँ तक लिखो। अब आगे देखो हमको क्या करना है, जो मीन निकालेंगे तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो हमको तो सम चाहिए किसका, एफ आई एक्स आई का। तो एफ आई एक्स आई तो है मेरे पास, क्या इसका सम है मेरे पास? तो सम कैसे निकालेंगे, जोड़ के निकालेंगे। तो सबको जोड़िए, ये सबको जोड़ो 100 प्लस 320 प्लस 1600 जल्दी जाइए क्या बोला 1600 ठीक तो 1600। उसके बाद अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखे थे ना, इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 100 into 15 कितना हो जाएगा 15। चलो डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 into 15 हो जाएगा 1500 और 100 माइनस है, माइनस दे दिए 100 into f1 100 f1 हो गया, 100 आ गया, 320 आ गया और 1600 आ गया, 240 आ गया और 1500 आ गया। ऐड करो। अभी F1 वाला टर्म को नहीं लिए हैं, F1 वाले टर्म को नहीं लिए हैं, सिर्फ जो नंबर है उसी को लिए हैं। यहाँ भी 1500 था, 1500 ले लिए हैं। जोड़ो कितना हो जाएगा 0, उसके बाद 6, उसके बाद 10 17 3760 होगा ना 3760। अब यहाँ पे जो बच गया वो क्या बच गया 60 f1 ये क्या चीज में है प्लस में, और 100 f1 वो क्या चीज में है प्लस माइनस। 100 f1 में 60 f1 घटाए कितना बचा 40 f1 कितना 40 f1 और ये बड़ा का साइन क्या है जब से बड़ा तो ये है माइनस है इसका साइन। तो क्या हो जाएगा 3760 माइनस 40 f1। इसका टोटल हो गया ये fi xi का। कैसे निकाले, जो नंबर था उसको ऐड कर दिए, ये भी नंबर था सबको ऐड कर दिए, और f1 वाला टर्म दो गो था, एक था प्लस में और एक था माइनस में, और प्लस माइनस माइनस होता है। तो 100 f1 में 60 f1 को हटा दिए तो बचा कितना 40 f1 और 40 f1 बचा, जो बड़ा का साइन था माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब हमको सिग्मा, इसको बोल सकते हैं ये क्या है सिग्मा fi xi ये निकला। और सिग्मा fi कितना है, fi का टोटल पहले से दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 50। अब फॉर्मूला लगा दे क्या, चलो मीन का फॉर्मूला क्या था सिग्मा fi xi। तो सिग्मा fi xi कितना दिया है 3760 माइनस 40 f1 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi कितना है 50, और कुछ भी दिया है क्या, ठीक है। तो मीन नहीं दिया तो वैल्यू नहीं निकाल पाते। जो मीन दिया है वो 65.6 दिया है। मीन जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 65.6 दिया है। यहाँ पे मीन की जगह पे क्या डाल दे 65.6, पॉइंट हटा नीचे कितना 0, ठीक है। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है क्या, या एक और तरीका है 0 0 कटा दें, ये सामने ये दोनों 0 भी कट सकता है, कटा दें। अगर कट ये भी कटा सकते हो क्योंकि देखो 50 इधर डिवाइड में इधर आके तो मल्टीप्लाई मत कर सकता है कि नहीं, तो ये 0 तुम डायरेक्ट काट दो। तो क्या बचा 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3760 माइनस 40 f1 इज इक्वल्स टू 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 656 into 5। तो 3760 माइनस 40 f1 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो 656 को 5 से 3280 ये प्लस में है, उधर जाके तो माइनस 40 f1 बच गया यहाँ, और उधर था 3280, ये पहले से था इसको पहले लिख देंगे, अब ये बाद में गया तो माइनस हो गया 3760।
तो -40f1 इज इक्वल्स टू माइनस करो। अब देखो 3281 तो ये छोटा है और 3760 बड़ा है, तो बड़ा में ही छोटा को माइनस कर देते हैं। 3760 और 3280, 0 में 0 गया, 0 आया। 8 में 6 में 8 गया, नहीं जाएगा तो 1 इससे लिए। 16 में 8 गया, 8 बचा। 6 में 2 गया, कितना हुआ 480। बड़ा का साइन दोनों से बड़ा कौन है? ये है। अब बड़ा का साइन क्या है? माइनस। यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस और माइनस कट गया, तो f1 इज इक्वल्स टू 480 और 40 इधर f1 से मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 0 और 0 कट गया, और 4 से कितना बार में? 12 बार, एक बार में, और ये 2 बार। तो f1 कितना आ गया? 12। अब बोलोगे सर f1 आया, f2 तो नहीं आया। अब f1 अगर पता चल गया तो f2 भी निकाल सकते हैं। कैसे? स्टार्टिंग में हम लोग किए थे कि f2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 में f1 को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हमको f2 निकालना है तो फॉर्मूला है, यहां पे पहले ही लिखे थे कि f2 इज इक्वल्स टू 15 माइनस f1। तो f2 इज इक्वल्स टू 15 माइनस f1 कितना है? कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब यहाँ पे जो छूटा था f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12, और f2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। इस तरीके से ये भी जो क्वेश्चन है ये भी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। तो कल जो बनाए थे वो था एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी था। तो बस थोड़ा सा चेंज किए। वो क्या किए? पहला जो f1 था उसको f1 ही रहने दिए, और दूसरा जो था उसको f1 के फॉर्म में लिख दिए। कैसे लिखे? सबको जोड़ दिया और टोटल दिया था कितना? 50। तो बाकी नंबर जो था उसको जोड़े तो कितना आया था? 35। तो 50 में 35 को हटाए तो बचा कितना? 15। तो 15 जो होगा तो किसी ना किसी का तो सम होगा। तो f1 और f2 को तो नहीं जोड़े थे ना, तो f1 और f2 प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए? 15। तो f2 को और क्या लिख सकते हैं? f1 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो f2 को लिख सकते हैं 15 माइनस f1। तो f2 के जगह पे क्या लिख दिए? 15 माइनस f1, और उसके बाद सॉल्व कर दिए जैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपको मीन पहले से दिया रहेगा, बस आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। डायरेक्ट मीन मेथड खत्म हुआ। अब जो नेक्स्ट जो है मेथड है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड।